आज देश की राजधानी दिल्ली का वो गौरवशाली भारत मंडपम शर्मसार हो गया, जहां G20 जैसे आयोजनों ने भारत का मस्तक विश्व पटल पर ऊंचा किया था। आज मौका था इंडिया एआई इंपैक्ट समिट का। दुनिया भर के टेक दिग्गज, वैज्ञानिक और निवेशक भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत देखने जुटे थे, लेकिन अचानक जो हुआ उसने सबको सन्न कर दिया। विपक्ष की राजनीति अब पॉलिसी से निकलकर कपड़े उतारने तक पहुंच गई है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 20 समिट में टी शर्ट उतारकर वो तांडव मचाया कि विदेशी मेहमान भी दंग रह गए। नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ और देखते ही देखते तकनीक का यह महाकुंभ सियासी अखाड़े में तब्दील हो गया। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब इस हंगामे पर बीजेपी ने प्रहार किया। संबित पात्रा ने सीधा हमला बोलते हुए इसे शेमलेस और ब्रेनलेस करार दिया और सीधे राहुल गांधी को देश का सबसे बड़ा गद्दार कह डाला। लेकिन सवाल कई है, क्या विरोध दर्ज कराने के लिए देश की साख को वैश्विक मंच पर नीलाम करना सही है? क्या कांग्रेस का यह शर्टलेस प्रदर्शन उसके लिए सेल्फ गोल साबित होगा? देखिए एक रिपोर्ट। दिल्ली का वो भारत मंडपम जहां दुनिया के दिग्गज भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत देख रहे थे, जहां कल के भविष्य की तकनीक लिखी जा रही थी, वहां अचानक कोहराम मच गया। तकनीक के इस महाकुंभ में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। बीच समिट में टी शर्ट उतारकर नारेबाजी, हाथों में बैनर और जुबान पर तीखे बोल। कांग्रेस के युवा चेहरों ने दुनिया के सामने भारत की साख को दांव पर लगा दिया। सवाल बेरोजगारी का था या ट्रेड डील का, लेकिन विरोध का ये शर्टलेस तरीका अब कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गया। मगर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, द ट्रेटर्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, देश के सबसे बड़े गद्दार, रंग में भंग डालना इनका काम है। जहां देश आगे बढ़ेगा, जहां देश में खुशियों की रंग छाएगी, वहां वो भंग जरूर डालेंगे। ये गद्दार है। ऑपरेशन सिंदूर होगा, प्रश्न उठाया जाएगा। पाकिस्तान का गुणगान होगा, हिंदुस्तान की कमी निकाली जाएगी। एयर स्ट्राइक होगा, हिंदुस्तान को धिक्कार कहेंगे और पाकिस्तान का जय जयकार करेंगे ये राहुल गांधी। और जब सर्जिकल स्ट्राइक होगा तो यही वो गद्दार है जो खून की दलाली कहता है और पूरे विश्व में भारतवर्ष को अपमानित और बदनाम करने का प्रयास करता है। वहीं सीएम योगी ने इसे विपक्ष की ओछी राजनीति बताया। सीएम योगी ने कहा कि भारत मंडपम जैसे राष्ट्र के गौरव स्थल पर ऐसा अशोभनीय आचरण यह संस्कार विहीन कांग्रेस का असली चेहरा है। यह विकास विरोधी तत्व है जो भारत के बढ़ते कद से चलते हैं। और दूसरी तरफ आज एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हम देश की कीमत पर सौदेबाजी करें, देश की छवि के साथ खिलवाड़ करें, जहां 100 से अधिक देशों के लोग भागीदार बन रहे हों, वहां पर इस प्रकार की उत्पात मचा करके अराजकता फैलाने का प्रयास असह्य है। और मुझे लगता है कि हर भारतवासी को इस घटना की निंदा करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए, और जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए, जो लोग भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी आग बबूला है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत विरोधी एजेंडा चला रही है। वहीं कांग्रेस का तर्क है कि जब युवाओं के पास रोजगार नहीं तो तकनीक के इस दिखावे का क्या फायदा।
हमारे यूथ कांग्रेस के साथी आई समिट में गए और उन्होंने नारे लगाए पीएम इज कम्प्रोमाइज, क्योंकि रोष है। और रोष सिर्फ उन पे नहीं, देश के हर एक युवा में जो पिछले 12 साल में बेरोजगारी की मार झेल रहा है उनके अंदर है। और उनको पता है प्रधानमंत्री कम्प्रोमाइज है, तभी कोई पॉलिसीज इसलिए नहीं बन रही कि बेरोजगारी क्यों दूर हो। इवेंट्स पे इवेंट हो रहे हैं। उसके ऊपर ये जो ट्रेड डील हुई है यूएस के साथ, कोई भी मजबूरी प्रधानमंत्री जी की हो सकती है। उनका नाम एस्पिन फाइल्स में इसलिए यहाँ अडानी को बचाना है, लेकिन उस ट्रेड डील से भारत के जो किसान हैं उनको मारने की कोशिश की जा रही है। उस ट्रेड डील से भारत की सिक्योरिटी को खतरा है, जो देश का पूरा डाटा देश की दूसरी कंपनीज को जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या विरोध के लिए देश की गरिमा को ताक पर रखना सही है? हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन इस घटना ने जो राजनीतिक चिंगारी भड़काई है उसकी तपिश अब संसद से लेकर सड़कों तक महसूस की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। सवाल यही है कि आरोप प्रत्यारोप जायज है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चलता रहता है, मतभेद मनभेद भी जायज है, लेकिन सवाल है कि क्या यह मंच जायज है विरोध के लिए? और विरोध के लिए भी ऐसे ही देखिए तस्वीरें, ये भारत मंडपम की तस्वीरें हैं जहां ये टी शर्ट पहन के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अंदर घुसा है। उसके बाद कैसे घुसे? शर्ट या जैकेट के अंदर ये टी शर्ट पहनी थी, क्यूआर कोड से अंदर आते हैं। उसके बाद वहां उस मंच का इस्तेमाल जहां 100 से ज्यादा विदेशी प्रतिनिधि होंगे, विदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़े बड़े टेक गुरु हैं, और कहीं ना कहीं भारत को आगे ले जाने की तैयारी का मंच यही था। लेकिन सवाल यह कि क्या यह मंच विरोध का था? या फिर आप विरोध तो कर रहे हैं, संसद है, सड़क है, जंतर मंतर है, पूरा देश पड़ा है विरोध के लिए, लेकिन क्या यह सही है, जायज है? सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मंच विरोध का नहीं था, आपसी भाईचारे का हमें दिखाना था कि हम भारत के लोग हैं और भारत एआई तकनीक के साथ आगे बढ़ना चाह रहा है। इसी पर हम चर्चा के लिए आज 5 की पड़ताल में चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं। सबसे पहले परिचय करा दो, धीरेन्द्र तायल हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, गिन्नी सानी प्रवक्ता कांग्रेस के, रंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक है। सबसे पहले गिन्नी जी आपके पास, क्या ये जगह सही था? इस विरोध प्रदर्शन को जायज मानते हैं आप? अगर जायज भी है तो क्या ये जगह सही थी? सर देखिए, सबसे बड़ी बात है प्रदर्शन जायज है। और आज विरोध, जब विदेशी चीजों को आप हमारे देश में इस तरह से लॉन्च कर रहे हो कि हमारे देश के किसानों को नुकसान हो रहा है, जब हमें ये महसूस है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है, तो ऐसे में विदेशों को भी ये बात तो पता लगनी चाहिए ना किस प्रकार से हमारा पीएम जो है वो कमजोर बनकर के देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। ये मैसेज तो दूर तक जाना चाहिए ना सर। इसमें गलत क्या है आप बताइए? क्या मैं गलत की बात नहीं कर रहा हूं गिन्नी साहब, एक चीज बताइए, देश आपका नहीं है? आप, हाँ जी सर, देश हमारा, हमने कब मना किया? आज हमारे देश के अंदर अगर विदेशी प्रतियोगिता को इस तरीके लॉन्च किया जाएगा कि हमारा नुकसान, तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? आप मुझे बात बताइए। हमारे देश के किसानों आपका नुकसान, मैं वापस आऊंगा आपके पास। आप इसको जायज मान रहे हैं? ये कहा गया गिन्नी साहब कि ये किसानों का विरोध है, युवाओं का विरोध है, रोजगार नहीं मिला, सही कह रहा हूं मैं? यही विरोध थैनी का था? सर देखिए, हमारे विरोध की सबसे मुख्य आधार यह था कि जब देश के अंदर ट्रेड डील के माध्यम से, जब देश के अंदर ट्रेड डील के माध्यम से किसानों के साथ समझौता होगा, किसानों की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। आज भी हम देखते हैं कि किसान आंदोलन के बाद किसानों को एमएसपी नहीं मिली है, और उसके बाद आप ऐसी योजनाएं लेकर के आओगे, ऐसी नीतियां लेकर के आओगे जिससे भारत के किसानों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नुकसान झेलना पड़ेगा। तो देश के लोगों को एकजुट होना चाहिए। हम ये मानते हैं कि किसी भी आधार पे आप इसको देश की तौहीन ना मानिए। ये देश के किसानों के सम्मान में एक जो प्रदर्शन किया गया, ये देश को, किसानों को मजबूत करने का प्रदर्शन था। चलिए मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए, आपने कहा किसानों का है, युवाओं का है, तो ये कांग्रेस क्या कर रही थी? अगर किसानों का विरोध था तो किसान होते, युवाओं का था तो युवा होते। कांग्रेस पार्टी क्या राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है अपने इस विरोध के जरिए? सर कांग्रेस पार्टी आज देश की आवाज को मजबूत कर रही है। अगर आप ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस क्या कर रही है, अगर आज कहीं पे महंगाई होती है तो आम आदमी सिलेंडर उठा के नहीं जाता। हमें स्मृति ईरानी की वो तस्वीर याद है कि सिलेंडर उठा उठा करके जाती थी और कहती थी देखो देखो महंगाई बहुत है। कोई भी आंदोलन होता है सर, जब एक नेता चुनता है आदमी, एक आम आदमी, तो वो नेता जो है उन आम आदमियों का प्रतिनिधित्व करता है। आज कांग्रेस पार्टी के युवा चेहरा जो है, जो युवा नेता है, लीडर है, आज कांग्रेस की जो इकाइयां हैं छोटी छोटी, वो देश के लोगों को समर्पित है। आप ये मत कहिए कि कांग्रेस वाले अपने निजी लाभ के लिए। तो गिन्नी साहब, मैं सवाल तो मेरा सीधा था आपसे, सीधा सवाल था कि अगर आप युवाओं के कांग्रेस या फिर किसानों का जिक्र कर रहे हैं तो इस विरोध में किसान क्यों नहीं थे?
वो युवा क्यों नहीं थे? और जहां वहां हजारों लोग थे उस एआई समिट में, वहां युवा सबसे ज्यादा है। गिन्नी साहब, आपको पता है सर, सबसे हाँ, ज्यादा बिल्कुल, युवा है। बिल्कुल। वो मैं विरोध आपका- क्यों नहीं मैं कर रहे आपका- थे आपका? आपके मैं साथ आपका 4 लोग जवाब क्यों नहीं जुड़ गए? और मैं आपका जवाब देता हूं सर। हाँ। किसान तो आज इतना मजबूर है देश का कि फांसी लगा लगा करके अपनी शहादत दे रहा है, एक तरह से देखा जाए तो। आज किसान जो है इतना मजबूर है कि अगर आप उस पर माइक लगा के पूछोगे कि आपकी समस्या क्या है, तो उसकी आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं होगा। आज किसानों की आवाज, एक आम आदमी बनता है, किसानों की आवाज नेता बनता है। एक जब हम किसानों से मुलाकात करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि हमारा दर्द क्या, हमारी पीड़ा क्या है। तो आपको लगता है कि चलिए, इतने मैं आपको बड़े बताऊंगा माहौल में किसानों के किसान दर्द और धोती पीड़ा। पहन करके एंटर मैं दिखता था। किसान नेताओं के घर तक गया हूं गिन्नी साहब। अगर आप शायद जी। उतने पैसे वाले नहीं होंगे, वो गाड़ियां आपके घर में नहीं होंगी जो उनके घर में। वापस आऊंगा धीरेन्द्र तायल साहब, किसान नेता और क्या किसान नेता आपको और लगता किसानों में है फर्क है। कि ये जगह थी विरोध प्रदर्शन की जो कांग्रेस ने किया? देखिए, ये तो कोई भी सेन आदमी, कोई भी समझदार आदमी, कोई भी देश का नागरिक इसे कोई ठीक एक्टिविटी मान ही नहीं सकता। और गिन्नी जी भी उसको जस्टिफाई कर नहीं पा रहे। वो बाएं दाएं जाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उसको उसकी कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। अब वो कहते हैं जी हम देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो अगर हर चुनाव में, पिछले 30 चुनाव में जनता ने आपके कपड़े उतार ही दिए, तो कम से कम पहन के आ जाते एआई समिट में। वैसे की वैसे ही आ गए आप कपड़ों के बिना। मतलब उन्होंने एक बात कही गिन्नी जी ने कि जी अगर ऐसा हो रहा है, देश कॉम्प्रोमाइज हो गया, प्रधानमंत्री कमजोर है, तो बाकी देशों को पता लगना चाहिए। मतलब देश सर, पता लग कॉम्प्रोमाइज तो हो गया। गया। AI लेट मी सबमिट में- कंप्लीट AI गिन्नी जी, सबमिट में पता मैं लग नहीं गया बोलिया कि देश थोड़े कितना वेले, कमजोर है। प्लीज, मैं बोल रहा हूं, आप थोड़ा धैर्य रखें, धैर्य रखें। आप, मैंने आपकी बात सुनी, अब मेरी बात सुने आप। तो बोलिए। कि जी देश कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो मैं दूसरे देशों को जाके बताना चाहता हूं, तो अपने देश को बताऊंगा ना कि देश कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो एआई समिट में जाके अपने कपड़े उतार करके ये क्या प्रूव करना चाह रहे थे? एक बात। दूसरी बात, जो यूएस ट्रेड डील की बात कर रहे हैं, उससे पहले मदर ऑफ ऑल डील्स भी हुई यूरोप के साथ में। उससे पहले 26 और एफटीएज हुए जो हो रहे हैं। तो उस टाइम पे, और यूएस की जो डील है उसके अभी पूरे कंटूर्स आए ही नहीं हैं। अगर एक पल्स पे भी उनकी स्टेटमेंट गलत थी, तो भारत की सरकार ने वो स्टेटमेंट रिवर्ट करवाई। उन्होंने गलत स्टेटमेंट दी कि कमिटेड है कि नहीं, कमिटेड नहीं है। यूएस से वो कमिटेड स्टेटमेंट रिवर्स करवाई गई। तो भारत का जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैं देश के किसानों को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूंगा। अगर वो कॉम्प्रोमाइज करना होता तो यूएस ट्रेड डील शायद 1 साल पहले हो गई होती। 50% टैरिफ वाली नौबत भी नहीं आती। लेकिन पिछली बार सरकार झुकी नहीं थी। मैं वापस आऊंगा आपके पास धीरेन्द्र जी। मैं निरंजन पुद्दार जी के पास आता हूं, राजनीतिक विश्लेषक है। निरंजन जी, आपसे जानना चाहूंगा, ना इधर ना उधर, क्या ये वो मंच था जहां यह विरोध प्रदर्शन करना था? हम देश हित की बात देश के लोगों से करेंगे। जो विदेशी मेहमान हमारे हैं, 100 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष हैं और तमाम लोग हैं वहां जाकर देश के खिलाफ ये चीजें जायज मानते हैं? क्या मानते हैं आप इसे? देखिए अनुपम जी, मैं शुरू करूंगा कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, हर साख पे उल्लू बैठा है। ये मैं उस पार्टी के लिए बोल रहा हूं जिस पार्टी ने इस देश के ऊपर ज्यादातर, यानी कि लगभग 55 वर्षों तक राज किया। जो पार्टी अपने आप को 130 साल पुरानी पार्टी बताती है, और जो पार्टी इस देश के कण कण में बसती थी, उस पार्टी के लिए मैं ये बात बोल रहा हूं। इसका कारण क्या है? अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है उनकी बात, अनुपम जी, वो ये कह रहे थे कि हमने किसानों के लिए सब किया। अरे एक बार इस देश के किसानों से जाकर के पूछिए तो सही कि क्या उनको भी ये एक पसंद आया क्या कि भाई भारत का जहां पे विदेशी जमावड़ा है, जहां पे विदेशी मेला लगा हुआ है, जहां पे अंतरराष्ट्रीय प्रकार के ख्याति प्राप्त लोग जहां पे इकट्ठा हो रखे हैं, वहां पे जाकर के अगर ऐसी उद्दंडता की जाती है, तो वो क्या भारत के किसी भी, जिसको हमारा भारती से प्यार है, जिसको इस देश से प्यार है, उसको किसी को भी पसंद आएगा क्या ये एक्ट? एक बार उन किसानों से पूछ लीजिए। क्योंकि जिन किसानों की मैं बात कर रहा हूं, वो किसान है अनुपम जी, जो अपना एक बेटा इस देश की सीमाओं पे भेजते हैं, इस देश की रक्षा के लिए, और एक बेटा सुबह सुबह कंधे के ऊपर हल और फावड़ी लेकर के खेत में जाता है, जिससे अन्न पैदा करके और इस देश का पेट भरा जा सके। क्या वो जो इस मिट्टी के लिए खून और पसीना
उसकी जिन माओ के बेटे बहाते हैं, क्या वो ऐसा इस चीज को स्वीकार करेंगे? और उसके बाद में आप कहते हैं वोट चोरी हो गई, उसके बाद में कहते हैं ईवीएम हैक हो गई, उसके बाद में कहते हैं कि इस देश के ऊपर एक पार्टी का, एक व्यक्ति का जो है पूरा का पूरा कब्जा हो गया, तंत्र हो गया। अरे भाई, जब इन सब चीजों के लिए आदमी को स्वयं को ये चीज देखनी पड़ेगी कि इस देश की आत्मा क्या है, ये देश किस चीज को पसंद करता है। जब धारा 370 हटाई जाती है, उस टाइम कांग्रेस उसके विरोध में खड़ी हो जाती है। इस देश का अलंकार नहीं सुन पाती। नहीं, चलिए, इस विरोध देश की विरोध संचार जायज नहीं है। सुन चलिए, पाती। विरोध अगर कर लिया, कर भी रहे हैं विरोध, तो भाई आप वहां नहीं करें ना, देश के अंदर है, बहुत सारी जगह है जहां विरोध कर सकते थे। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है, मैं खुद ये फील कर रहा हूं कि ये जगह वो नहीं थी जहां आपको विरोध करना था। गिन्नी जी के पास वापस लौटूंगा, अगर गिन्नी जी हैं तो मुझे मेरे सवाल का जवाब देंगे। हाँ, गिन्नी जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? सर बिल्कुल सुन पा रहा हूं सर। गिनी जी, आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को हीरो बनाने की तैयारी, कोशिश आप लोग कर रहे हैं। मैं कांग्रेस का विरोधी नहीं हूं, सबसे पहले आपको बता दे रहा हूं आपको, लेकिन आप उनको हीरो बनाने के चक्कर में देश के सामने विलेन बना रहे हैं कहीं ना कहीं। मुझे आज ऐसा महसूस हुआ है कि आप देश की बात तो कर रहे हैं, लेकिन देश के लोगों के साथ नहीं। जो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना है, उन लोगों के साथ नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं कहां? जहां आपको विलेन बनाना है। तो भाई, आज तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। सुना होगा संबित पात्रा को, देश के सबसे बड़े गद्दार। क्या यही सुनने के लिए किया था आप लोगों ने ये सब? सर सबसे बड़ी बात है, देश के सबसे बड़े गद्दार होना या ना होना, ये साबित करना। ये संबित पात्रा सर्टिफिकेट नहीं बांटेंगे कौन गद्दार है कौन ईमानदार है। आज गद्दारी की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी जी को गोली मारने की बात की जाती है भाजपा का गमछा डाल करके, तो गद्दार तो हम उनको भी कह सकते हैं। वो पकड़ा भी गया, आपको आपको मालूम है? नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं संबित पात्रा जी को कि संबित पात्रा जी, अगर आप गद्दारी की बात कर रहे हैं तो गद्दार तो हम उनको भी कह सकते हैं जो आपने अपनी पार्टी में भर रखे हैं। गमछा डाल करके अहिंसा की बात करते हैं, विचारों की लड़ाई में आप नाथूराम गोडसे दोबारा बनने की बात करोगे तो बात फिर हम भी कहीं से कहीं लेकर जा सकते हैं। पर अगर आज एआई समिट में आप बात कर रहे हो प्रदर्शन की, तो सर एआई समिट ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमारे देश की क्या छवि रखी है वो भी किसी से छिपी नहीं है। आपको वो रॉबर्ट वाला मामला तो पता ही होगा कि चाइनीज माल खरीद करके उसे अपना बताया जा रहा है। तो ये देश की सबसे बड़ी तस्वीर है। आपने जिस रोबोट का जिक्र किया है गिन्नी साहब, उसका तो हम लोगों ने भी जिक्र किया, और बाकायदा उस यूनिवर्सिटी को लेकर हम लोगों ने प्रोग्राम तक चला दिया कि क्या किया आपने देश के साथ। तो हम आपके साथ हैं वहां पे, लेकिन ये वो मंच नहीं था गिन्नी साहब। मुझे खुद कहना पड़ रहा कि ये वो मंच नहीं था जहां आपको ऐसा बोलना चाहिए था, या फिर वहां आकर ऐसा करना चाहते। और सबसे बड़ी बात, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के, कह रहे हैं एप्स्टीन फाइल सामने आ गई। पढ़ ली भाई साहब ने, पूरा पढ़ लिया, देख लिया। उनको पता है पीएम साहब का नाम है, उनको पता चल गया, देश के लोगों को नहीं पता है। सर देश में तो हर सबको ही पता है। हाँ। अगर मीडिया उस पर कार्यक्रम रखेगी तो हम भी शायद उसके अंदर बहुत सारे सबूतों की तैयारी के साथ बैठेंगे और हम दिखाएंगे किस किस का नाम है किस किस का नाम नहीं है। अगर आप ये बात कर रहे हैं सर, तो इस बात को आपको समझने की जरूरत है कि आपका मुद्दा यहाँ पे छोटा था इस बात को लेकर के कि प्रदर्शन की जगह ये सही नहीं थी। बिल्कुल। सर एक बात बताइए, मैं उस बात को कहता हूं, भगत सिंह ने भी एक बम मार करके देश को जगाने का काम किया था। बेशक उसके बाद उसके ऊपर मुकदमे चले या कुछ भी चले, हमारे देश के युवा साथी मुकदमे झेलने के लिए तैयार हैं। आजादी की लड़ाई चल रही है क्या गिन्नी साहब? तो हम एफआईआर, मेरी बात सुन लीजिए सर। हाँ। अगर आप एफआईआर कर रहे हो, हम उस एफआईआर को कबूल करते हैं, पर हम एक बात कहना चाहते हैं सर, देश के किसानों को समझौता नहीं करने देंगे। आज हमारा पीएम जो है वो विदेशों के घुटने टेक सकता है, ट्रंप के आगे घुटने टेक सकता है, पर देश का किसान सम्मानित है, वो घुटने नहीं टेकेगा और नाम टेकने देंगे। उसके लिए तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप किसानों की बात कर रहे हैं, आपके साथ कौन किसान नेता था वहां, ये मुझे बता दीजिए। आप युवाओं की बात कर रहे हैं, वहां हजारों युवा थे, कोई युवा था आपके प्रदर्शन में शामिल होने के लिए? मैं मुझे बता दीजिए आप। ये सर्टिफिकेट कौन अब 4 लोग जिनको गिन कर ला रहे हैं आप, बिहार के लोग बताए जा रहे हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए तमाम लोग हैं। क्या सिर्फ कांग्रेस को चिंता है जो युवा साथी वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो किसान पृष्ठभूमि से नहीं आते? आप उनके बारे में क्या ब्यौरा जानते हैं? सर एक बार बताइए, आप जो राजनीतिक पार्टी भाजपा उन पे इल्जाम लगा रही है, उसमें कितने युवा साथी ऐसे जिनके बाप दादा आज भी किसानी से जुड़े हुए हैं, वो अपने हित की बात करने के लिए वहां पे पहुंचे हुए हैं। अगर वो किसान है तो कांग्रेस का प्लेटफॉर्म के लिए लिया आपने, खुद अपनी बात रख सकते थे। किसान थे तो किसान की बात ज्यादा सुनते। कांग्रेस का प्लेटफॉर्म, कांग्रेस के साथी हैं वो, अगर कांग्रेस से जुड़ी हुई इकाई है, जब कांग्रेस की बात रखेंगे तभी तो देश के लोगों को पता लगेगा कि कांग्रेस के अंदर वो युवा साथी हैं जो देश की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। आज किसान घरों से आते हैं, आज कांग्रेस के अंदर विदेशी पैराशूट उतर के नहीं बैठे हुए, उस जमीन से जुड़े हुए लोग हैं कांग्रेस के अंदर। आज कांग्रेस के युवा साथियों ने यह साबित किया है कि हम अपने बाप दादाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है सर? अगर आज कांग्रेस का गमछा डाल करके, आप जिसे कह रहे हैं ना, साबित नहीं किया आपने साबित कर दिया कि भारत में क्या है, भारत में विपक्ष क्या है। गिन्नी साहब, मैं सही कह रहा हूं, मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूं।
कभी मैंने इतना नहीं कहा कांग्रेस को लेकर, लेकिन आज कहना पड़ रहा मुझे बहुत दुख के साथ कि मुझे भी जब मैंने तस्वीरें देखी टीवी पर ना, तो मुझे भी लगा कि जायज है विरोध, सब जगह जायज है आपका विरोध करना, लेकिन यहां जायज नहीं था। धीरेन्द्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक सेकंड जी सर, एक सेकंड, एक लास्ट पॉइंट सर। आज इस मुद्दे पे डिबेट हो रही है ना कि पीएम ने कॉम्प्रोमाइज किया या ट्रेड डील के मुद्दे पे यहाँ पे बहस हो रही है। एआई समिट वाले एक कॉन्सेप्ट को लेकर के साइड करके आज ट्रेड डील के मुद्दे पे बहस हो रही है। तो यही तो हमारे देश के युवा साथी चाहते थे कि किसानों का मुद्दा दबाना नहीं चाहिए। उन्होंने किसानों के मुद्दे को उस जगह उजागर किया। किसानों का मुद्दा आप कह रहे किसानों को कॉम्प्रोमाइज करा दिया गया, किसानों के हक मारे, क्या ये चीजें हो गई जमीन पे? आपको पता कैसे चल गया है? मुझे भी जानकारी नहीं है। मुझे लग रहा है कि मेरे साथ धीरेन्द्र जी है, उनको भी शायद नहीं पता होगा। मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको जानकारी थोड़ी दे देता हूं। जी जी बिल्कुल, मैं चाहूंगा देंगे मुझे। मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के जो किसान हैं, ऐसे कई राज्य हो रहे हैं जो सोया का बहुत बड़ा व्यापार करते हैं। आप समझिए उस बात को। तो आज उनके ऊपर एक सबसे बड़ा आघात है सर। आज हमारे देश के अंदर सर, बुरा ना मानिए, किसानों को एमएसपी नहीं मिलती। अगर आप किसी भी दिल्ली में मेट्रो स्टेशन के नीचे जाएंगे ना सर, तो आपको वहां पे ट्रॉली में मजबूर किसान रात रात को खड़े हुए नजर आएंगे जो प्याज बेच रहे होंगे। आज जो गलियों में प्याज, जो वीकली बाजार लगते हैं, वहां पे अगर 30 रुपए किलो प्याज है तो प्याज बिक रहे हैं, तो वो वहां पर 60 रुपए के 5 किलो प्याज बेचते हैं, 12-12 रुपए किलो, क्योंकि उनके सर खरीदने वाला कोई नहीं है। वो अपना घर बार छोड़ करके। अच्छा चलिए, मैं आपकी बात मानता हूं, मैंने देखा है आप जो कह रहे हैं ना गिनी साहब, मैंने भी देखा है, मैं भी कभी मेट्रो से सफर कर लेता हूं। लेकिन क्या आपकी सरकार थी तो मेट्रो उसी समय बनी, तो क्या उस समय प्याज नहीं बिकते थे? गलियों में, सड़कों पे नहीं बिकते थे? मैं वापस आऊंगा आपके पास। त्याल साहब, आपके पास त्याल साहब, जो बात कह रहे गिन्नी साहब कि हम किसानों के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं, तमाम चीजों की बात कही जा रही है, लेकिन किसान कहां था? ये चीजें कहां से आ गई? गिन्नी साहब को पता कैसे चल गया, कांग्रेस को पता कैसे चल गया कि भाई ट्रेड डील में ये होना है, एप्सिन की फाइल में ये है? देखिए अनूप जी, कई सारी चीजें इन्होंने कही। पहली बात तो बैरक ओबामा ने अपनी किताब पैराडाइज लैंड में लिखा था कि राहुल गांधी बहुत एक नर्वस टाइप आदमी है, जो बड़े ईगर है किसी को इंप्रेस करने के लिए, अदरवाइज कंटेंट कोई नहीं है। ये इनको सर्टिफिकेट चाहिए थे, अब मैं इनको सर्टिफिकेट्स दे रहा हूं। दूसरा, इन्होंने कहा कि संबित पात्रा कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले, तो एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि संबित पात्रा सर्टिफिकेट देने वाले कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा राहुल गांधी को, इफ यू वर अ ट्रू इंडियन, सुप्रीम कोर्ट हैज क्वेश्चनड राहुल गांधी कि क्या आप एक सच्चे भारतीय हैं? वो तो सर्टिफिकेट है कि सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर का सर्टिफिकेट गिन्नी जी को चाहिए। अगली बात, कहीं कांग्रेस कंफ्यूज्ड है कि ये ऑपोजिशन बीजेपी की है या ऑपोजिशन देश की है। ये आज देश की ऑपोजिशन बने हुए हैं। कभी मणिशंकर अय्यर जाके पाकिस्तान में बैठते हैं और कहते हैं मेरी सहायता करो मोदी को हराने में। कभी जो राजीव गांधी फाउंडेशन है वो 1.35 करोड़ रुपीस चाइनीज एम्बेसी से लेती है। इनको ये तो पता है एप्स्टाइन फाइल्स में क्या है जो अभी निकला नहीं, इनको ये भी पता है कि ट्रेड डील में क्या है जो अभी फाइनल हुआ ही नहीं। लेकिन आज तक देश को ये नहीं पता कि जो चाइना के साथ में गिन्नी जी सुनिए प्लीज, जो चाइना के साथ में एमओयू कांग्रेस ने किया वो आज तक पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है? सिंदूर को ये क्वेश्चन करते हैं, भारतीय सेना को ये क्वेश्चन करते हैं, हर कुछ ये क्वेश्चन करते हैं। जो मैंने पहले भी कहा, अगर छोटी सी भी बात, सर कि हमारे क्वेश्चन गलत है। हमने आज तक जितने भी क्वेश्चन रेज करे हैं, आपने उनका जवाब नहीं दिया। आपकी बात ठीक है, आप जितने भी जवाब हमने करे हैं, आपने आज तक उनका सवालों का जवाब नहीं दिया। आप मुझे बात बताइए। चलो आप मेरी बात का जवाब दीजिए। अगर आप बीच में बोलना बंद करेंगे, मेरे में धैर्य था गिन्नी जी कि मैं आपकी बात सुन रहा था। अब सच्ची आपके पास आ गई है तो आप सुन नहीं पा रहे हैं। अब सुनिए गिन्नी जी, आप यहाँ आपने ये आपके प्रधान ने ये इल्जाम लगाया कि मीडिया हमारी सुनता नहीं है। आज आप मीडिया के ऊपर बैठ के बोल रहे हैं। आप सब और आपके राहुल गांधी ही, आपके राहुल गांधी अब्रॉड जाते हैं, भाई करता है कि मैं राहुल गांधी के सीने में गोली मार दूंगा। साथ में धक्का हो रहा है, क्या सिखों के साथ में धक्का हो रहा है? आप भारत में क्या फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? आपका क्या स्टेटमेंट आया करना चाह रहे हैं आप? सुनिए बात की जाती है, आपका क्या स्टेटमेंट आया? प्लीज बीच में मत बोलिए, धैर्य रखे सुनने का। इतना धैर्य क्यों खो रहे हैं? आपने जो कहा हमने सुना ना, आपने जो कहा हमने सुना, अब सुनने में मुश्किल क्यों हो रही है? जब जवाब आ रहा है वापस गोली मारने की बात होती है, तो आपने क्या एक्शन लिया? मैं बीच में नहीं बोलूंगा, मेरे में हिम्मत है, मैं बीच में नहीं बोलूंगा।
आप बात सुनिए बोलने की है ही नहीं है। डिबेट में अगर आप बैठे हैं तो मैं ये थोड़ा ना वेट करूंगा कि आप अपनी बात बोल के हट जाएंगे, उसके बाद मेरा नंबर ही नहीं आएगा। नहीं, जब आप बोल रहे थे तो मैं किस लिए वेट कर रहा था? मेरी आपसे जवाब तलब हो रही है। नहीं, फिर आप अपनी ही डिबेट करें ना। आप जो एलिगेशन लगा रहे हो, आप अपनी डिबेट करें। जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था ना, आप कुछ भी बोल रहे थे। आप लोगों ने ये कहा मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कहा कि नहीं कहा? तो आपने उसके ऊपर कार्रवाई आपके मंच से मोदी की माता जी को गाली दी गई कि नहीं दी गई? कार्रवाई के लिए मना करा, दी गई या नहीं दी गई? बोलो। एक प्रदर्शनी के अंदर आपने अभी तक ये नहीं बताया कि ये जो वेन्यू था ये राइट वेन्यू क्यों था। और एक बेसिकली आप देश को जलील करना चाहते हैं, आप देश की अस्मिता के साथ खेलना चाहते हैं, आप चाइना के साथ हैं, आप पाकिस्तान के साथ हैं, आप हर उस ताकत के साथ हैं, जॉर्ज सोरोस के साथ हैं। आप साबित जॉर्ज करोगे सोरोस से पैसा लिया कि नहीं राजीव गांधी फाउंडेशन ने? बताइए, जॉर्ज सोरोस से पैसा लिया राजीव गांधी फाउंडेशन ने कि नहीं लिया? धीरेन्द्र जी, गिन्नी साहब, देखिए हमने आपको मंच दिया, इसे अखाड़ा मत बनाइए। मैं गुजारिश कर रहा हूं आप लोगों से, मैं आप दोनों से गुजारिश कर रहा हूं। मैं धीरेन्द्र जी आप ही के पास आ रहा था, सवाल मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं क्या सुरक्षा में भी चूक हुई? क्योंकि एक तरफ चलिए क्यूआर कोड के साथ, रजिस्ट्रेशन के साथ अंदर आ गए, लेकिन पुलिस की भारी व्यवस्था है वहां पर, इतनी जल्दी इनको रोका क्यों नहीं जा सका? क्या कहेंगे? नहीं जी, देखिए ऐसा है, ये तो सबको पता है कि जो ये एआई समिट है ये अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस है, और जितनी फुटफॉल यहां हो रही है कि उसको एक्सटेंड भी करना पड़ा एक दिन, ताकि युवाओं को भी देखने का मौका मिले। तो अनप्रेसिडेंटेड वहां पे लोग आ रहे हैं, उसमें किसी के कपड़े उतार करके ये देखना कि नीचे वो क्या पहन के आ रहा है, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और जैसे ही वो हुआ उस पर एक्शन हुआ, लेकिन इशू वो कितनी जल्दी एक्शन हुआ, क्या एक्सपेक्टेड था कि कोई ऐसा करेगा? मेरे ख्याल से तो कोई ठीक भारतीय कभी सोच भी नहीं सकता कि कोई ऐसा काम देश का कोई नागरिक भी करेगा, चाहे वो कांग्रेसी ही क्यों ना हो। लेकिन फिर भी कोई ऐसा नहीं सोच सकता, तो एक्शन तो हो गया उनके ऊपर। अब लेकिन आज कोई सोचा नहीं, कांग्रेस ने सोच रही है ताहिल साहब, 2 कदम आगे, जो आप सुरक्षा में जो चीजें हुई उससे 2 कदम आगे जाके सोच लिया। मैं वापस आऊंगा ताहिल साहब। निरंजन जी हमारे साथ हैं। निरंजन जी, जिस मंच का इस्तेमाल किया गया वहां विदेशी मीडिया जब कहना चाह रहा हूं अनूप जी कि जो गिन्नी जी अपने आप को और या इन कार्यकर्ताओं को प्रगट सिंह के साथ मिलाने की और पता नहीं किस किस के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या नाम इन्होंने ले दिए, वो सब देश के वफादार थे। वो इंडियन एंटी नेशनल कांग्रेस का पार्ट नहीं थे। गद्दार हैं देश के, हम देश के गद्दार हैं। मतलब आपका ये कहना है कि जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, जो कांग्रेस का सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैंने नहीं कहा। आपको सर्टिफिकेट चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रवादी है, बाकी पूरा देश गद्दार है। मैं तो कह ही नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, और किसका सर्टिफिकेट चाहिए आपको? डालो हमें बाहर, हमें तो फिर बोरे में अगर आपको लगता है क्या देश का सुप्रीम कोर्ट भी कॉम्प्रोमाइज है? हमें बांग्लादेश भेज दो, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ना। देश का सुप्रीम कोर्ट भी कॉम्प्रोमाइज है, देश का सुप्रीम कोर्ट भी कॉम्प्रोमाइज। थोड़ा रुक जाइए। धीरेन्द्र जी, गिन्नी जी, थोड़ा रुकिए, थोड़ा धैर्य रखिए दोनों कोई। मैं निरंजन जी के पास आऊंगा। निरंजन जी, मैं सवाल आपसे कर रहा हूं कि जिस जगह का इस्तेमाल किया गया वहां इंडिया की साख जुड़ी हुई थी और विदेशी मीडिया भी थी, विदेशी मेहमान भी थे वहां पे, युवाओं का जिक्र, तमाम तरह का जिक्र, क्या है पूरी प्लानिंग थी? आपको क्या लगता है कि भाई एक दिन बचा हुआ है, पहले तो आज ही खत्म होना था लेकिन एक दिन एक्सटेंड करना पड़ा, इसको पूरी प्लानिंग थी कि वहां करेंगे तो चोट ज्यादा गहरी लगनी है, देश के बाहर लगनी है? देखिए अनुपम जी, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस, मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस का वार रूम भी कमजोर है और कांग्रेस का वॉरियर भी कहीं ना कहीं कमजोर है। और वो मैं इसलिए कहता हूं कि जैसे अभी आपके टेलीविजन के ऊपर चर्चा चल रही थी, मैं नहीं मानता कि कोई भी कांग्रेसी या राहुल गांधी या कोई भी गांधी परिवार का सदस्य जो इस देश का नागरिक है, कोई भी आदमी गद्दार है। क्योंकि अगर गद्दार होता तो मेरे हिसाब से ये सरकार उसको 24 घंटे के अंदर उसको अपना स्थान दिखा देती। लेकिन राजनीति में होता क्या है अनुपम जी, राजनीति नैरेटिव का खेल होता है, और नैरेटिव जिस तरीके से कांग्रेस अपने आप को इस तरीके से साबित करने पे तुली हुई है कि उसके ऊपर बहुत ही स्वाभाविक रूप से और बहुत आसानी से उसके ऊपर नैरेटिव चिपक जाता है। और ये आप बताइए, आज से नहीं, कांग्रेस ये गलती 2010 से करती आ रही है। कहां बोले? हम संसद में हमें बोलने नहीं देते, माइक बंद कर देते हैं। आप विश्वास प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर के खिलाफ लाना पड़ता है। आप बताइए हम कहां बोले? चलो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करके बड़े प्यार से मेरी बात सुनो, सरदार जी बात सुनो। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप बताइए। अगर हम मेरे पूज्यनीय सुनिए, नहीं मैं मेरे सवाल ले लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। 1 मिनट सवाल ले लीजिए बस आप।
सर हम जंतर मंतर पे प्रदर्शन करते हैं तो हमें वहां से उठा लिया जाता है, हमारी बात पूरी भी नहीं हो पाती। आप सुनते रहिएगा, हम अगर कहीं पे प्रदर्शन की जगह मांगते हैं तो हमें वो कई बार वो नहीं मिल पाती, हमें कैंसिल करने पड़ते हैं अपने कार्यक्रम। अगर संसद में हमारे सांसद जो है अपनी आवाज उठाते हैं तो कई बार ऐसा माहौल बनता है कि चिल्ला चिल्ली वाला के माइक स्पीकर को बंद करना पड़ता है। तो सर हम अपनी बात कहां रखेंगे? अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी बात पूरी सुनी नहीं जा रही तो हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए ना सर। हम यहाँ मुझे मीडिया लगता है में गिन्नी आते साहब, हैं तो यहाँ पे भी इससे ऐसा ज्यादा माहौल बन जाता बेहतर है। निरंजन जी से हम मीडिया ज्यादा में आते हैं मुझे तो यहाँ धीरेन्द्र पे भी जी से ऐसा पूछ माहौल लेना बन चाहिए जाता था, है, जगह कुछ मुहैया मैं करा देंगे शायद वो। देखिए ऐसा है सरदार जी, पहले मेरी बात सुनिए। मैं आप लोगों का, यानी कि जिनके ऊपर परमात्मा ने पगड़ी सजाई है, मैं उनका बहुत दिल से हृदय से सम्मान करता हूं। सबका लेकिन करना आप चाहिए, ये समझ पगड़ी के वालों का नहीं, चलिए सबका कि करना पीने, चाहिए। सुनिए पहले पूरी बात सुनिए, पीने को जहर भी पानी की तरह पिया जा सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पिया ही जाए। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा, तो इसका मतलब भारत मंडपम में पहुंच जाएंगे क्या? इसका मतलब सर आप आवाज मुझे तो एक बात बताइए कि अगर अगर मान लीजिए आपको कहीं और प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा, तो जहां पे हमारे मेहमान है, हमारे घर परिवार में भी आपस में मनमुटाव होता है, मतभेद होता है, विचारों के अंदर परिवर्तन होता है। आप चार भाई होंगे, चार हम पांच तो भाई पहुंच बहन गए होंगे सर, आपस के हम अंदर, तो सुनिए पहुंच मेरी गए। बात, तो कोई ना किसी चीज का विवाद होगा। जब घर परिवार में कोई फंक्शन चल रहा होता है, उस टाइम सारे रिश्तेदार और सारे मेहमान आए हुए होते हैं, उस समय क्या परिवार की पगड़ी उछालना आप उसको क्या उचित समझेंगे? उस समय आप ये नहीं चाहेंगे कि भाई ये विवाद है, हम सर बैठ हमने करके अगर अंदरूनी रूप से सर हमने समझाएंगे। आपकी बात लेकिन से जिस सर तरीके से आपकी बात बड़ी कर देता हूं सर। आपका नेतृत्व सर और आपकी आपके बात बड़ी कर देता हूं, कार्यकर्ता अगर हमने राह प्रदर्शन भटके, करा, तो उसका अगर कारण हमने है कि प्रदर्शन करा आप तो पिछले 11 आपकी वर्षों से सुरक्षा व्यवस्था से सवाल होने लगातार चाहिए। हार पे हार आपका कर ये रहे हैं। और सवाल नहीं आपको होना एक चीज चाहिए और मैं बता सर, दूं, आपका ये सवाल नहीं होना चाहिए कि भाई साहब कांग्रेसी उसमें कैसे घुस गए या कांग्रेस ने कमीज क्यों उतार दी। आप तो सरकार से सवाल पूछो, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हो, पार्टी से आप तो लड़िए और न्यूट्रल हमसे लेवल पे रह मत के लड़िए। बात करो लेकिन चलिए, ना। मैं रोक रहा हूं दोनों को, चालू कर दिया। बाद दोनों में को रोक आपको रहा हूं। बताया निरंजन गया जी, कि भारतीय जनता पार्टी से लड़िए, देश से मत लड़िए। आप देश से लड़ना चालू कर दिया और आज आपको चलिए, बताया हो जा रहा सकता है कि निरंजन जी ऐसा प्रधानमंत्री हो विरोध की- कि हाँ पार्टी से लड़ते लड़ते देश से लड़ाई हो गई। मैं यही सवाल करना चाह रहा था। मैं गिन्नी साहब आपसे पूछ रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि भाई हमने देश के बाहर अपने यहां अंदर, देश के अंदर की बात रखनी चाहिए थी, इसलिए वहां प्रदर्शन किए। मैं सवाल ये करना चाह रहा हूं आपसे कि आप राहुल गांधी को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं कि देश के बाहर देश विरोधी बातें करते हैं, चाहे ये करते हैं वो करते हैं। भाई आज तो आपने प्रूव कर दिया, बता दिया कि भाई हम देश विरोधी बातें करते हैं। लेकिन सवाल मेरा है कि आपको प्रधानमंत्री सर, आपने प्रधानमंत्री जी का शायद वो बयान नहीं सुना जो विदेश की धरती पे जाके बोला था कि हमें तो शर्म आती है कि हम भारत में पैदा हुए। आपको शायद वो बयान चलाना चाहिए सर। आपको वहां बहुत सारे लोगों को पता लगेगा कि राहुल गांधी ने कभी ये नहीं बोला कि मैं भारत की मिट्टी में जन्मा हूं तो मुझे यहाँ शर्म आती है, पर देश के प्रधानमंत्री ने जरूर ये बात बोली है कि मैं भारत में जन्मा हूं, ये मेरे लिए शर्मनाक बात है, मुझे शर्म आती है। राहुल गांधी इस ने बयान ये को बोला शायद था कि भाजपा वालों को भी सुनना सिखों चाहिए को और खतरा है राजनीतिक विश्लेषक भारत आपको भी में। सुनना चाहिए। गिन्नी जी आपको खतरा है भारत में? सर, राहुल खतरा गांधी तो ने हर बोला इंसान सिखों को खतरा है भारत में। गिन्नी जी बताओ आपको खतरा है भारत में? सिखों का नरसंहार किया कांग्रेस ने और सिखों को मारने के बाद में वही कांग्रेस के राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे विरोधी सिखों खड़े को हो खतरा जाएंगे है तो भारत खतरा में। तो आदमी को घर बैठे को भी है सर। जब आपके दुश्मन पल जाएंगे ना, जब आप चलिए दुश्मन गिन्नी साहब पाल मुझे लोगे, एक चीज तो बताइए, मेरे आपको सवाल का खतरा जवाब हर नहीं दे रहे प्लेटफॉर्म पे हैं। मिलेगा। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आप भी चाहते होंगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, आपकी भी ख्वाहिश होगी ये कि भाई आपका नेता प्रधानमंत्री बन जाए कभी, ऐसी उम्मीदें भी हैं कि हाँ चलिए कभी ना कभी बन जाएंगे। लेकिन जो किया आप लोगों ने, जो किया देश के लिए, क्या कह रहे कि देश के लिए, लेकिन क्या देश के सामने सही इमेज बना पाएंगे राहुल गांधी की? आज मुझे जो लग रहा है, किसानों से जाकर के मिलिए आप एक छोटी सी बात, आपके जो अरे रिपोर्टर गिन्नी है ना साहब सर, किसान की बात कर रहे हैं, मैं किसान आंदोलन में आप उनके घर गया, किसान आंदोलन के बाद उनके घर गया, मैं आपको बता रहा हूं, मैं किसानों की बात कह रहा हूं, लेकिन किसान क्यों नहीं कह रहे अपनी बात? किसान आंदोलन कर रहे थे, तमाम चीजें हो रही थी, मैं आपसे सर एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूं। इस प्रदर्शन में कोई किसान क्यों नहीं था? रिपोर्टर को मध्य प्रदेश, अनूप जी, मैं छत्तीसगढ़, एक्चुअली गिन्नी जी से अनएम्प्लॉयमेंट पे सहमत हूं। मैं गिन्नी जी से सहमत हूं, वो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत कंसर्न्ड है, लेकिन वो सिर्फ एक यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट पे कंसर्न्ड है जो 55 साल का एक यूथ है कि उसकी नौकरी नहीं लग रही। कांग्रेस ने हमारे हक की आवाज उठाई है सर। आप इस बात को समझिए टहल साहब, आप जाइए और एक रिपोर्ट तैयार करिए और अपनी खुद लोगों से, किसानों से बात करिए। दिल पे हाथ रख के बता दीजिए गिन्नी साहब, ये किसानों नहीं, के आप लिए किस किया चीज आपने को अपोज या कर रहे कांग्रेस के लिए हैं? किया या आप तो राहुल अभी गांधी के लिए किया? इंडो यूएस ट्रेड डील की बात कर रहे थे ना, आप मुझे ये बताइए इंडो यूएस ट्रेड डील की डिटेल कहां पे आपको मिल गई और उसमें किसानों का हक कहां कॉम्प्रोमाइज्ड है, आप ये बताइए।
आप कह रहे हैं यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट, आई थिंक सिर्फ एक यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट पे आप कंसर्न है, जो है राहुल गांधी, क्योंकि उनको उनकी नौकरी लग नहीं रही, बहुत बुरी हालत है। नहीं तो मैं प्रूफ करता हूं आपको, 350 लाख करोड़ की इंडियन इकोनॉमी है, 7.5 लाख, 7.5%, सुनिए, आपने मेरे से सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं आपको बता दूं, आपको तो ये भी आपने जानकारी नहीं है कि सवाल पूछ के जवाब तो लो यार। ना सवाल पूछो, बेरोजगार कर रहे हैं। आज देश के सांसद को तनख्वाह मिलती है, आपको ये बात नहीं पता? आपको तो राजनीतिक समझ का दायरा बड़ा आप कमजोर है। जवाब लो ना, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। अरे गिन्नी जी, जवाब आपकी तो राजनीतिक समझ बहुत कमजोर है। अगर जवाब नहीं लेना तो सवाल क्यों पूछ रहे हो? जब मैं जवाब दे रहा हूं तो जवाब लो। जवाब आपको जवाब दे रहा हूं ना। आप कह रहे हो वहां पे हमारा यूथ था, आपका यूथ, आप कह रहे हो आपका यूथ वहां पे था क्योंकि यूथ अनएम्प्लॉयड है। अरे यार, सवाल पूछने का फायदा क्या अगर जवाब नहीं सुनना? दैट इज द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम यही है, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं, जवाब सुनिए। बेरोजगार कैसे कह दोगे आप? देश का हर दूसरा सुनिए, अब सुनिए तो सही यार। बेरोजगार फिर सवाल ही मत पूछो। अगर सवाल पूछ रहे हो तो जवाब तो लो। तो आप राहुल गांधी को बेरोजगार आपने कहा आपका यूथ वहां पे था क्योंकि यूथ अनएम्प्लॉयड है, ये कहा ना आपने। मैं आपको प्रूफ देता हूं, अभी की अभी, यहीं की यहीं। हमारी 325 लाख करोड़ की इकोनॉमी है, 7.5% पे ग्रो कर रही है, मतलब करीब 25 लाख करोड़ की एडिशनल प्रोडक्शन। अरे सुनो यार भाई, सुनो, डेटा दे रहा हूं तो आपको लग रहा है डेटा तो मुझे समझ में नहीं आएगा, मैं क्या करूं? मेरे को पार्टी वाले निकाल देंगे, मैं भी अनएम्प्लॉयड हो जाऊंगा, मेरे को भी कपड़े उतारने पड़ेंगे। सुन लीजिए, 100 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, जब आप सुन ही नहीं रहे, मैं बता रहा हूं आपको, डेटा दे रहा हूं। अगर आप टीवी देख रहे होंगे तो आप समझ लीजिए मैं आपको आपके डेटा साथ दे रहा हूं, रहने वाली पार्टियां जो हैं वो भी नहीं मानती हैं कि आप लोगों ने सही किया। मनोज झा का वो स्टेटमेंट भी दिखा रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि देश में विरोध है, आक्रोश है, लेकिन वो जगह जायज नहीं थी। आप देख लीजिए, आप जिसको जायज मानते हैं उसको आपके साथी जो कंधे पे हाथ रख के आपके चलते हैं, या फिर आप जिनके कंधे का सहारा लेते हैं, वो जायज नहीं मान रहे। गिन्नी साहब, विचारधारा है सर, हम कब मना कर रहे हैं? हमारी विचारधारा ये है कि भाई साहब प्रदर्शन करने के लिए जो जगह हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों को समझ में आई उन्होंने वो करी। ये सिर्फ कांग्रेस को क्यों लगता है गिन्नी साहब? को इतना बड़ा बनाया, यही तो सवाल है कि सिर्फ कांग्रेस को क्यों लग रहा है? बाकी पार्टियां भी हैं, सपा है देखिए विपक्ष में, आरजेडी है विपक्ष में, लेकिन आपको क्या लग रहा है? देखिए आरजेडी जिसके साथ आप इस बार चुनाव लड़ रहे थे साथ साथ, लेकिन क्या उनको सही लग रहा है? ये सिर्फ आप अपने एक शख्स को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये आपकी कोशिश आपके राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद तक बिठा पाएगी? मुझे बता दीजिए आप। सर, प्रधानमंत्री पद पे जनता बिठाती है, आप इस बात को याद रखिए। और जनता जनार्दन के अंदर देश का किसान भी आता है, और हमें पूरा विश्वास है कि देश के किसान की लड़ाई हमने बड़े सम्मानित तरीके से लड़ी है, और देश का किसान अपने आप में गर्व फील कर रहा होगा कि देश के बच्चों ने हमारी बात को मजबूत यही किया। बात मैं कहना चाह रहा हूं, आप किसानों की बात कर रहे हैं, वोटें मिल रही आप हैं देश की जनता की बात कर रहे हैं। उस एआई समिट में अगर 4-5 हजार लोग भी होंगे, देश की जनता नहीं थी, युवा नहीं थे, कि वहां नहीं थे क्या? वो कैसे पहुंच गए? वो क्यों नहीं विरोध कर रहे थे वहां पे? सर, ये सवाल तो सरकार से पूछिए ना कि उनकी सुरक्षा में कहां चूक रहेगी। ये तो आपका सवाल होना चाहिए, जो आप मेरे पे लाद रहे हैं, ये तो आपका नहीं, सवाल लाद होना नहीं चाहिए, रहा। सर। हाँ, तो सर ये सवाल तो आप सरकार से पूछिए। इन्होंने बड़ी अच्छी बात सुरक्षा में कही चूक है। कर दिया आप लोगों ने। ये कह रहे कि हम प्रदर्शन नहीं कर पाते अगर आप सुरक्षा में चूक नहीं करते। कर दी चूक आप लोगों ने। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि सुरक्षा में चूक हुई। अब सुरक्षा किसके लिए चाहिए होती है? चोरों के लिए, उचक्कों के लिए, एंटी नेशनल के लिए, एंटी लॉफुल एक्टिविटी के लिए। मतलब ये मान रहे हैं गिन्नी जी, सुनने की तो आदत नहीं है। प्रॉब्लम ये है, अब जो एंटी नेशनल है, एंटी लॉफुल एक्टिविटी है, एंटी लॉ एक्टिविटी है, इलीगल एक्टिविटी है, वहां पे ये कह रहे हैं कि जी मैं तो चोरी कर रहा था तो मेरे को रोका क्यों नहीं गया? तो मतलब ये तो मान रहे हैं ना, चोरी कर रहे थे, सुरक्षा डाल रहे थे, देश के साथ खेल रहे थे। ये तो मान रहे हैं, तो मान ही गए हैं अब। बातें करी जा रही है, कभी आप राहुल गांधी को बेरोजगार बताते हैं, जिस जनता को ये बार बार कहते हैं हम जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हर एक इलेक्शन में जनता ने इनको मैं दोनों को रोक रहा हूं आपको। मैं निरंजन जी आपके पास आऊंगा। निरंजन जी, गिन्नी साहब को भी सुन रहे हैं आप, कह रहे हैं कि सुरक्षा में चूक हो गई है। वहां अगर जनता की बात करनी थी तो वहां कोई जनता नहीं गया,
अगर ये जिसे कांग्रेसी कार्यकर्ता कहा जा रहा है वो कांग्रेस के पार्टी के लोग थे और कांग्रेस के फेवर में गए थे, किसी किसान के फेवर में नहीं गए थे। निरंजन जी शायद आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए अनुपम जी, दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये कह रहे हैं सुरक्षा में चूक हो गई, ये तो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की। मैं तो इतना ही बात कहूंगा कि अगर मान लीजिए गलती से मेरे हाथ से पतीला खुला रह गया तो कुत्ता मुंह मार ही देगा क्या? उसको तो कम से कम थोड़ा सा अपनी वफादारी उसको ये तो हमारे कार्यकर्ता थे। सर एक बात बताइए, एक मिनट में आपकी बात सुनूंगा। एंकर साहब, ये तो हमारे कार्यकर्ता थे, देश के सम्मान में किसानों की बात करने के लिए गए थे। और अगर वहां पे कोई और जाकर के उत्पात मचा देता तो क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे यही बात ढूंढती रहती? आप ये बात बताइए। वहां तो विदेशी भी आए थे, तो हम चिंता है देश के किसानों देश के किसानों की बात। विपक्ष में बहुत सारी पार्टियां आपके इंडी ब्लॉक में, उनको चिंता नहीं है किसानों की, वो क्यों नहीं गए वहां प्रदर्शन करने? हमारे यहाँ देसी कहावत है, जिसको खड़ा नहीं दिखता उसको पड़ा क्या दिखेगा? किसानों जब इनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों से लगातार इस देश के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा में चुनाव हुए, हरियाणा में किसान नहीं है क्या? महाराष्ट्र में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में किसान नहीं है क्या? बिहार में चुनाव हुए, बिहार में किसान नहीं है क्या? भाई कौन से किसानों को आपकी बात समझ में आ रही है? कौन से किसानों की आप लड़ाई लड़ रहे हो? थोड़ा सलूट करते हैं जिन्होंने भाजपा की नाकामी की पोल खोल दी, भाजपा की सुरक्षा की धज्जियां दिखा दी। आप ये बात बताइए, आपको तो गर्व होना चाहिए देश के युवाओं पे, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आए 100 से ज्यादा देशों को और 300 से ज्यादा व्यापारियों को ये दिखाया कि हमारी सुरक्षा क्या है। ये जो नशे की दवाई खा रहे हो ना, उसको थोड़ा सा उसका डोज कम करो। अपनी पार्टी के आप ये बात बताइए कि आपकी सुरक्षा कहाँ थी? आपकी सुरक्षा की पोल खुल गई, फट गया ढोल आपकी सुरक्षा का। आप क्या वापस साबित कर पाए? आप लोग ये साबित नहीं कर पाए। आप लोग इन्होंने कि हम गलत हैं, हम तो हर मायने में सही हैं। हमने आपकी सुरक्षा की पोल खोली। देखिए गिन्नी साहब, निरंजन जी थोड़ा शांत हो जाते हैं, माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो गया। छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं मैं, इस बीच में आप पानी वानी पी ले, थोड़ा ठंडा हो जाए, तो फिर सवालों की फहरिस्त और भी है मेरे पास, वो सवाल भी करूंगा। लेकिन एक बात है, क्या ये जगह जायज थी या नहीं, इस पर सबसे ज्यादा सवाल होंगे। तो आज सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आज एआई इंपैक्ट समिट भारत मंडपम का इस्तेमाल कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन के लिए किया, और शर्टलेस होके जो बात वहां कही उन लोगों ने, जो विरोध हुआ आज पूरी दुनिया ने देखा है। और दुनिया ने देखा, और कहीं ना कहीं ये भारत को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर इस मंच का इस्तेमाल क्यों किया गया? यह वो मंच है जहां से देश दुनिया में भारत की साख बननी थी, भारत की छवि बननी थी, तो भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश क्यों की गई? पक्ष विपक्ष है, सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, नारेबाजी होंगे, विरोध होंगे, लेकिन यह जगह नहीं थी जहां आप विरोध करेंगे। ये वो जगह नहीं थी जहां आप विरोध करके देश दुनिया में भारत का नाम खराब करेंगे। और अगर कोई वाकई सच्चा भारतीय होता तो शायद इस मंच का इस्तेमाल नहीं करता। अब आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस नहीं, किसानों की आवाज थी, युवाओं की आवाज थी। सवाल बहुत अहम है, लेकिन धीरेन्द्र तायल साहब, मैं आपके पास और मेरे मेहमान लगातार जुड़े हुए मेरे साथ, सबका रुख करता हूं। तायल साहब, आपको क्या लग रहा है, अगर ऐसा चलता रहा तो राहुल गांधी हीरो बनेंगे या फिर कुछ और? देखिए जी, राहुल गांधी जी इस समय कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं, और वही जो डेस्परेशन है, वो डेस्परेशन ही ये सब कुछ करवा रही है। राहुल गांधी ने हर तरह का, मतलब जब भी वो अब्रॉड गए तो एक बार उन्होंने सिखों को बोला कि भाई तुम्हारे साथ जाति हो रही है। वो जो सामने बैठा हुआ था ऑक्सफोर्ड में, वो सामने देख रहा था, मेरे साथ सिखों के साथ भारत में जाति हो रही है। वो कह, आपको टर्बन पहनने की इजाजत नहीं है, भारत में सिखों को टर्बन पहनने की इजाजत नहीं है, मोदी जी खुद पगड़ी पहनते हैं। तो वहां पे करने की कोशिश की। अभी रिसेंटली वहां जाकर के जेन जी को भड़काने की कोशिश की कि चाहे जो भी हो, किसी तरह से देश में अस्थिरता आनी चाहिए, किसी तरह से मेरा नंबर लगना चाहिए। लेकिन भारत जो है, भारत के नागरिक जो हैं, उन्होंने इस गेम को देख लिया है, भांप लिया है, षड्यंत्र को देख लिया है। यही कारण है कि आज के संदर्भ में मैं ये शब्द यूज करूंगा कि हर चुनाव में जब वो जाते हैं तो जनता उनके कपड़े उतार देती है। कौन सा चुनाव जीत पा रहे? जिस जनता को वो कह रहे हैं हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो जनता तो उनके साथ है नहीं। लेकिन एक आरोप तो आपके ऊपर भी लगा रहे हैं कि भाई हमें बोलने नहीं दिया जाता, माइक बंद कर देते हैं, बाहर से उठा लेते हैं। कोई तो जगह दे दीजिए उनको बोलने के लिए। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आपने कहा। देखिए, पहले तो मैं गिन्नी जी को कह रहा था, वो सुनने को तैयार नहीं थे कि भाई उन्होंने, उनके प्रेसिडेंट है, उसने ये स्टेटमेंट भी दी है कि हमें मीडिया भी बिक गया है, मीडिया भी जगह नहीं दे रहा। नहीं, हम तो बिठा रहे हैं, हम क्या पूरे देश की मीडिया बिठा रही है, उनके बिना डिबेट नहीं हो सकती है, चर्चा नहीं हो सकती है। आप तो यहां बैठे हो, आपको नेशनल टीवी मिल रहा है बोलने को। दूसरा,
अब कहोगे मुझे बोलने दो, लेकिन बोलूंगा मैं वो जो बोला नहीं जा सकता। अगर पार्लियामेंट है, ये सारा अनपब्लिश्ड डेटा इन्हीं के पास कैसे पहुंचता है? जो किताब अभी छपी नहीं वो उसको कोट करते हैं, जो रिपोर्ट अभी किसी को मिली नहीं वो इनको पता होती है, जो ट्रेड डील अभी हुई नहीं, उसके कंटूवर्स निकले ही नहीं, वो भी इनको पता हो जाती है पहले से ही, क्योंकि आपसे जो हो ज्यादा रहा आगे है हैं वो दयाल साहब, याद रखिएगा आपसे 2 कदम आगे चल रहे हैं। निरंजन जी के पास में आ रहा हूं, मुस्कुरा रहे हैं निरंजन जी। निरंजन जी, मुस्कुराहट के पीछे मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ऐसा ही चलता रहा तो राहुल गांधी कहां होंगे आने वाले 10 सालों में? देखिए अनुपम जी, मैं बड़ी बारीकी से इन चीजों को देख रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक दूसरे को प्रधानमंत्री बनाने की प्रतिस्पर्धा चल रही है। क्योंकि राहुल गांधी जी को मोदी जी कह रहे, मोदी जी ऐसा काम कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद मिल जाए। लेकिन राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस कहती है नहीं नहीं नहीं, हम तो प्रधानमंत्री मोदी जी को ही रखेंगे। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले 4-6 महीनों में इस सरकार का जो अलाइनमेंट बिगड़ा था, जिस तरीके से केंद्र सरकार के कुछ फैसले ऐसे हुए जिससे इनका जो मूल वोटर है वो कहीं ना कहीं उसका विश्वास डगमगा गया। चाहे उसके अंदर एक मुख्य रूप से आप यूजीसी की बात कर सकते हैं, और उसके बाद में लग रहा था कि शायद ये वो फैसला है जिससे अब भारतीय जनता पार्टी फिसल चुकी है और ये अब कितनी नीचे तक जाएगी पता नहीं। लेकिन आज जिस तरीके से मैं कांग्रेस का आचरण देख रहा हूं और त्रुटि होने के बाद में जिसको कहते हैं हठधर्मिता देख रहा हूं कि उसको जस्टिफाई करने का असफल प्रयास किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि लोग ये कहेंगे भाई 2 बुरों में से अगर हमें चुनना है तो एक कम बुरे को चुन लेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि कहीं ना कहीं भारतीय इस देश के अंदर रोटी जो है वो पलटी जाए। कांग्रेस यही चाहती है कि जो सरकार चल रही है बहुत बढ़िया सरकार चल रही है, इसलिए वो अपने आप का नैरेटिव ऐसा पुख्ता कर रहे हैं। चाहे डोकलाम की बात करें, चाहे गलवान की बात करें, जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि भारत की सेना की पिटाई लग रही है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, कि जब पाकिस्तान के और राहुल गांधी जी के बयान कदाचित एक बिल्कुल समानांतर एक जैसे लगते हो, या यूं कहे कि जब ट्रंप कह देता है कि भारत की इकोनॉमी डेड है, राहुल गांधी जी कहते हैं हाँ बिल्कुल डेड है, दूसरे दिन उसी ट्रंप को कहते हैं इस ट्रंप ने ऐसे क्यों बोल दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी मैं जैसे कह रहा था उसी बात को दोहराऊंगा। हमारे यहाँ कहा जाता है अनुपम जी कि जिसको खड़ा नहीं दिखे उसको पड़ा क्या दिखेगा। आज कांग्रेस की स्थिति कदाचित वैसी ही है, और उसके बाद में भी इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है करे कि हम तो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई आज तक कौन से किसानों ने आपकी लड़ाई का सहयोग किया? क्या आप उन चुनिंदा मुट्ठी भर किसान नेताओं की बात करते हैं जो राजनीति से प्रेरित है? क्योंकि आम किसान जब वोट देने जाता है तो उस किसान के वोट से ही सरकारें बनती है, और किसान जो है वो बिहार के अंदर भी प्रचुर मात्रा में है। किसान हरियाणा तो प्रदेशी किसानों मैं वापस आऊंगा निरंजन जी। सनी जी, गिन्नी जी हमारे साथ वापस आ गए हैं। गिन्नी जी देखिए, आपको लेकर ही बात हो रही है। अगर ऐसा ही विरोध प्रदर्शन हो रहा देश के अंदर, देश के बाहर तो हुए ही हैं, प्रदर्शन नहीं कहूंगा मैं, देश के विदेश में जाकर अपनी बात बताई कि हमारे देश में ये चल रहा है, राहुल गांधी ने कहा। लेकिन अगर देश के अंदर राहुल गांधी या फिर आप लोग ऐसा करेंगे तो क्या आने वाले 10 सालों में कांग्रेस को जहां लेकर जाना चाहते हैं वहां ले जाएंगे या उससे ज्यादा नीचे गिरा देंगे? गिन्नी साहब। सर बहुत अब जाएगी कांग्रेस इस बार 2029 ऐसे गिन्नी साहब ऐसे सर ऐसे की बात नहीं है, ये बिल्कुल सही कदम है। मेरी बात सुनिए, हर आदमी की अपनी सोच हो सकती है। आप मुझे बात सिर्फ आपको लग रहा है गिन्नी साहब, यूथ कांग्रेस को लग रहा है, या फिर आपके जो सहयोगी रहे हैं पार्टी वो नहीं कह रहे हैं? मैं देखिए नाम भी गिना रहा हूं, आप अगर टीवी देख रहे होंगे तो आप देखिए गिन्नी साहब, तमाम लोग कह रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। सर मेरी बात तो पूरी चलिए, पूरी कीजिए, पूरी। सर देश की, सर आप ये बता रहे हैं कि ये जो न्यूज है वो विदेशों में गई, तो क्या सर आज सोशल मीडिया के जमाने में जहां ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, क्या आपको नहीं लगता कि हमारी नॉर्मल सी एक्टिविटीज जो होती हैं वो भी विदेशों तक जाती होंगी? क्या विदेशों की खबरें यहाँ नहीं आती? आती है ना सर। तो आप एक बात बताइए, क्या वो पिक्चर जब देश की संसद के अंदर जूत बजते हुए हमने देखे, मार कुटाइयां हमने देखी, कपड़े फाड़ के नेताओं को लड़ते हुए देखा है, क्या वो खबर विदेशों में नहीं जाती कि जिनको लोगों ने चुना है वो देखो एक दूसरे कपड़े फाड़ रहे हैं? आप ये बात बताइए।
क्या देश की संसद के अंदर जो हंगामे होते हैं वो विदेशों तक नहीं जाते? जब देश के सांसदों को पकड़ करके बाहर किया जाता है, क्या वो विदेशों तक खबरें नहीं जाती? आपके सर, पास खबरें आई सारी वैसी जाती खबरें हैं। विदेश से? सर, ये खबरें- बता दीजिए मुझे, इक्का दुक्का आई हो तो बता दीजिए, या फिर आपके पास आई कि हाँ इक्का- संसद में वहां ये सर, हो गया, ये हो गया, ये बता दीजिए मुझे आप। सर, आपको जितनी तो भी एप्स्टीन विदेशों के से बारे में खबरें- पता है कि भाई एप्स्टीन नहीं, में क्या आप- है, अगर वहां आप- यूएस के संसद में कुछ हुआ तो बता दीजिए। सर, मैं आपसे एक ही बात कहना चाह रहा हूं, देश की संसद छोड़ो, आप विदेशों के अंदर अभी नगर कीर्तन न्यूजीलैंड में जा रहा था, उसको वहां पे रोक दिया न्यूजीलैंड के लोगों ने। आप मुझे बात बताइए, तो क्या वो पिक्चर हम तक नहीं पहुंची? आप मुझे बताइए कि हम वहां से किसकी फोटोग्राफी नहीं, अच्छा चलिए पिक्चर पहुंची आप तक, तो किसकी बदनामी हो गई, देश की या किसी और की? ये बता दीजिए मुझे आप। मैं बदनामी आपको जवाब किसकी देता हुई? हूं। बात ना उसमें भी दो मत थे, उसमें भी दो मत थे। हाँ। कई लोगों का ये कहना था कि भैया सिख संगठनों को जो है परमिशन लेनी चाहिए थी। कई लोगों का ये कहना था कि नहीं, तो उन्होंने जिस गलत देश में किया। हुआ बदनामी उसकी सर, हुई हर ना, चीज की दो पिक्चर- यही ना, बात ना, मैं आपको ना, बताना चाह रहा नहीं, हूं। नहीं, आप हर जिसकी चीज की दो जिसकी पिक्चर जिसका होती जिक्र हैं, कर सर, रहे हर हैं, चीज उस की- जिक्र के लिए वो मंच सर, गलत हर था। आदमी के- दिल्ली साहब, सर, हर आदमी उसका के विरोध दो- करना सर, था हर- तो जंतर मंतर सर, में हर- करते, संसद के हर- अंदर कर रहे, बाहर करते, सड़कों पर आते आप, लेकिन वो मंच सही नहीं था। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, लेकिन जायज बात यही है, जायज बात यही है कि देश की साख की बात होती है तो साख को बढ़ाना चाहिए, और ये मंच ऐसा था। इंडिया एआई इंपैक्ट जो समिट है, वहां देश की साख बढ़नी है, बढ़ानी है, लेकिन अगर ऐसे कृत्य किए जाएंगे तो देश की साख घटेगी, और जो सपना कांग्रेस देख रही है, सपना सपना ही रह जाएगा। फिलहाल देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।